सामने दीपक जलाना एक तरह से महाराज उनका अपमान ही करना होगा। तो बहुत न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस यज्ञ के माध्यम से, जो इस यज्ञ के सूत्रधार श्री सदानंद रामानुज श्री वैष्णव जी महाराज हैं, इनके माध्यम से स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ। आप लोगों ने दर्शन किया और श्रवण भी करेंगे। सब लोग आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेने के बाद स्वामी जी यहाँ से पधारेंगे अगले कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ से स्वामी जी अगले कार्यक्रम के लिए पधारेंगे। इन शब्दों के साथ बस इतना है। अब आपके बीच में दो शब्द श्री स्वामी बाल कृष्णाचार्य जी आपसे निवेदन करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप अपने दो शब्द हम श्रोताओं के लिए, आप मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, उत्साह वर्धन करने के लिए अपनी बात निवेदन करें। श्री बाल कृष्ण स्वामी जी। जय श्री नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। आइए हम लोग अपने वाणी को पवित्र करने के लिए दो शब्द भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। पिलाओ भाई राम नाम के दवाई, पिलाओ भाई राम नाम के दवाई, पिलाओ भाई राम नाम के दवाई, पिलाओ भाई राम नाम के दवाई। यही दवाई के प्रहलाद जी पियाले हो, यही दवाई के प्रहलाद जी पियाले। खमवा से हरि प्रगटाई, पिलाओ भाई राम नाम के दवाई, पिलाओ भाई। आइए समय का अतिक्रमण है, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए स्वामी जी महाराज का इन्होंने सारा परिचय जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप में दे दिया। आगे हम लोग की जो भी यहाँ उपस्थिति बनी है, जो भी ये परिवेश माहौल बना है, स्वामी श्री सदानंद स्वामी जी महाराज के तत्वधान में जो भी ये माहौल बना हुआ है, भक्ति का ये जो सगागम बना हुआ है, कहने का भाव ये है, इस सारी चीज़ों का उद्देश्य मूल यही है कि अपने आप को जो भगवान के मूल कर्तव्य है, जो धर्म है, उसको जानना और समझना है। जीवन तो सभी जी रहे हैं, जीवन तो जानवर भी जी रहे हैं, जीवन तो यहाँ जो नहीं भी उपस्थित थे वो भी जी रहे हैं, लेकिन मूल जीवन जीने का जो उद्देश्य है उसके मुख्य बुनियादी जानने का ये अवसर है। ये जो माहौल बना हुआ है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। कहने का भाव यह है कि देखिए, माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु का महत्व यही है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी पिता है, ये जो भी ज्ञान होता है गुरु के द्वारा ही होता है। हमें कहीं जाना है, अमुक स्थान पर जाना है, उसके यात्रा के लिए हम लोग तो बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन जो जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान को प्राप्ति करने का, वो हमें ज्ञान गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, या वो क्या बोलते हैं धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वो किसी भी लोगों की जो भी ऊंचाई पर जा चुके हैं, ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, उनके नींव में कहीं ना कहीं गुरु है। और जीवन में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप अकेले में बैठकर कुछ कह सकें, कुछ अपना दुख जो है बता सकें, रो सकें, समझ सकें, तो उन लोगों के नींव में कहीं ना कहीं गुरु का ही स्थान है। गुरु की महिमा मैं क्या बताऊं, गुरु बिना आपको कुछ ज्ञान नहीं होगा। ये संसार में जितने भी शब्द हैं, जैसे हम कहें या तुम कहें या यह कहें या वह कहें,
ये सारे हमारे जो व्यास जी हैं उन्हीं की शिक्षा से ये सारे लोगों में समाहित है। सब लोगों के ज्ञान जो है व्यास जी के द्वारा ही प्राप्त है। तो गुरु के सानिध्य में रहने का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु को जानने के लिए गुरु के सानिध्य में जब तक आप मलाएंगे नहीं, जब तक आप घिसेंगे नहीं, जब तक आप तपेंगे नहीं। सोना का क्या है, सोना में चमक तभी आती है जब वो अग्नि में तपता है, घिसता है, तब उसमें चमक आती है। तो वैसे ही हमारे भी जीवन में प्रकाश जो होता है गुरु के माध्यम से ही होता है। तो हमारे कहने का भाव ये है कि इतने दिनों से जो इनकी तपस्या यहाँ जग कराने तक का जो सफर रहा, इन्होंने ज्ञान का जो संचार किया, उसके मूल रूप ये है कि किसी भी एक व्यक्ति का जीवन इससे प्रभावित हो जाए या कोई भी उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए, भगवान के लक्ष्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर अगर वो अग्रसर हो रहा है तो समझिएगा ये तपस्या का वो जो है कृतज्ञता प्रकट कर दिया। स्वामी जी महाराज इतने दिनों से सारे अपने कार्यों को छोड़कर केवल इस उद्देश्य में कि यहाँ जो है हम धार्मिक लोगों को धर्म के पथ पर लोगों को अग्रसर कर दें, यही मूल उद्देश्य से यहाँ स्वामी जी विराजमान रहे। और स्वामी जी महाराज के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही सौम्य मूर्ति हैं और बहुत ही सरल हैं और मृदभाषी भी हैं। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में होने के लिए गुरु के संसर्ग में होना जरूरी है। आप लोग बहुत अच्छे से जो है इस आयोजन को संचालित कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भगवान की जो भी यहाँ सेवा हो रही है, जो भी स्वामी जी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोगों की सेवा से सब लोग प्रसन्न हैं। ऐसा हमें सूत्र के माध्यम से सब पता चला। और मैं ज़्यादा नहीं करते हुए, स्वामी जी महाराज का समय हो रहा है, समय का अतिक्रमण है, अवसर मिलेगा तो फिर दास कभी स्वामी जी के संरक्षण में हो जाएगा। जय श्री नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हमारे समिति स्वामी जी का सम्मान करेंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब समयाभाव में हम लोग निवेदन करते हैं स्वामी जी महाराज से कि अपने दिव्य वचनों से हम सबको आरत करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूर चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्यमार्याणाम् चूडामणिमहर्निशम् ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं तरणीयम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्नमृताब्धिकुन्दकुमुद क्षीरेन्दुहासं हरिं। मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविरधक्षेमध्वजा मण्डितम्।
नित्यं भारती परिमलं विश्वेशमस्वाननं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे मन्दाकिनीशलिलसिक्तपदारविन्दं दिव्याभिषक्तसुखदाप्तकरारविन्दं ब्रह्मेशशेषविहगे ससमर्चिताङ्घ्रं श्रद्धाश्रमस्तमनिशं भगवन्तमीडे अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिशतभक्तं विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिबभुजिदधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते रक्षहस्ते कलिकुमतिर्दण्डवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि श्रीमद्यतीन्द्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं शेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरामकृष्णगुरुरब्धसमस्तबोधं श्रीदेवनायकयतिं शरणं प्रपद्ये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय भगवान लक्ष्मी नारायण जी की महती कृपा से बड़ा है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन चल रहा है। मंच पर उपस्थित इस यज्ञ के यज्ञाधीश अनंत श्री विभूषित स्वामी सदानंद जी महाराज एवं अभी अभी आप लोगों ने जिनके मुखारविंद से आप लोग राम कथा श्रवण कर रहे थे, अनंत श्री विभूषित स्वामी रामचंद्राचार्य जी बालव्यास जी महाराज एवं अनंत श्री विभूषित स्वामी बालकृष्णाचार्य जी महाराज एवं इस यज्ञ के समस्त कमेटी के कार्यकर्तागण, भगवत भागवताचार्य, भक्त समुदाय, संत समुदाय, श्रद्धा में स्नेह में वात्सल्य में माता बहनों, देश के कर्णधार बालक बालिकाओं, विद्वज्जनों का कथन है कि बिना कारण का कार्य नहीं होता, आवश्यकता ही आविष्कारी यज्ञ होती है। सज्जनों, आप बड़भागी हैं, क्योंकि इस संसार में एक घड़ी आधो घड़ी आधों में बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कई दिनों से आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इसके माध्यम से रामलीला रासलीला का भी दर्शन आप लोग कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। सज्जनों, मानव जन्म लेने की सार्थकता इसी में है, किसी भी प्रकार से भगवत गुणानुवाद होता रहे, भगवान के नामों का उच्चारण होता रहे, क्योंकि इस घोर कलिकाल में अन्य पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं। हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक,
लेकिन चलते फिरते अहर्निश भगवान का नाम लिया जाए तो उस घोर कलिकाल में यह मानव रूपी नैया इस संसार सागर से पार हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि मनुष्यों ने बतलाया है कि हर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है, केवल भगवान नाम लेने मात्र से इस संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। बंधु, लेकिन यह राम नाम कौन प्रदान करेगा, किसके द्वारा मिलेगा? तो किसी संत महापुरुष के द्वारा, किसी सद्गुरु महापुरुष के द्वारा हमें शरणागति करना ही पड़ेगा। पहले उसके शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शरणागति के बगैर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। शरणागति के बगैर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। जब तक भगवान के शरण में जाएंगे नहीं, तब तक भगवान हमें अपनाएंगे नहीं। क्योंकि आप लोग यज्ञ के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। सज्जनों, यज्ञ की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। यज्ञ बहुत महान कार्य है और यज्ञ के विषय में मनुष्य ने बतलाया कि यज्ञ भारतीय धर्म का पिता कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्म का यज्ञ भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। सामाजिक जीवन में सामूहिक सहकारिता, अनुशासन, संगठन, समता आदि की आवश्यक षट प्रवृत्तियां एवं व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, शौर्य, कुसुमा, उद्गामिता, प्रगतिशीलता, त्याग, बलिदान आदि की प्रेरणाएं भारतवासी यज्ञ से ही लेते रहे हैं। जब से यह क्रम बिगड़ा, तभी से देश व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो गया। पुनः हम लोग यज्ञीय वातावरण को पुनर्स्थापित करके प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ शब्द का शाब्दिक अर्थ 3 प्रकार से किया गया है। यज्ञम देव पूजनम यज्ञ, जहाँ पर देवताओं का पूजन हो रहा हो उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञम संगति करणम यज्ञ, जहाँ पर रोज सत्संग हो रहा हो उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञम दान करणम यज्ञ, जहाँ पर खूब अन्नादि का दान हो उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ शब्द को बनाने के लिए हमारे महर्षि पाणिनि कहते हैं कि यजदेव पूजा संगत कर्ण दानेषु अजया चेत वृक्षवत प्रत्यय होकर के यज्ञ शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि सभी वर्ण आश्रम के लोग एकत्रित होकर के अन्नादि का दान करें, उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के विषय में बतलाया गया है सज्जनों कि हम सभी गृहस्थों से प्रतिदिन 5 प्रकार का महापाप हो जाया करता है। अब आप लोग शंका करोगे कि भाई हम कहाँ पाप कर बैठते हैं, तो महर्षियों ने, मनीषियों ने, गुरुजनों ने गिनाया कि पंचशूना गृहस्थस्य चुल्ली भेषुपस्करा कंडने उदकुंभस्य बद्धते यास्तु वाहिनी। जहाँ पर हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाते समय छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। यद्यपि उस जीव को हम नहीं देख पाते हैं, अग्नि जब हम अग्नि का निर्माण करते हैं, जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उस समय उस आग के द्वारा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हत्या का पहला स्थान वो हुआ
दूसरा कहते हैं कि हम किसी वस्तु को ओखल में कूटते हैं, उस ओखल और मूसल के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। हत्या का दूसरा स्थान वो हुआ। तीसरा कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को चक्की में पीसते हैं, उस चक्की के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और चौथा कहते हैं कि जब हम झाड़ू लगाते हैं आंगन में दरवाजे पर, उस झाड़ू के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। पांचवा कहते हैं कि जब हम जल घड़ा रखते हैं, जलपात रखते हैं, उस लोटा और बाल्टी के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस तरह से हमारे द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, सब गृहस्थों के द्वारा यह हत्याएं बराबर नित्य हो जाया करती है। अब यह शंका होता है कि इस पाप को धोने का कोई उपाय भी है, इसका क्या प्रायश्चित होगा, इस पाप को धोने का क्या उपाय है? तो महर्षियों ने बतलाया कि पंच महायज्ञ करो। भाई पंच महायज्ञ कैसे किया जाए? इस यज्ञ के लिए तो हमारे स्वामी वृंदावन से स्वामी सदानंद जी महाराज को बुलाया गया, यज्ञशाला बनाया गया, टेंट पंडाल इत्यादि की व्यवस्था किया गया, बड़े बड़े वैदिक विद्वानों को बुलाया गया। कथा प्रवचन के लिए हमारे स्वामी रामचंद्राचार्य बाल व्यास जी इत्यादि, जगत गुरु रघुनाथाचार्य जी महाराज को बुलाया गया। अनेक वैदिक विद्वानों के द्वारा यह यज्ञ संपन्न हो रहा है। यह पंच महायज्ञ कैसे संभव हो सकता है? तो महर्षियों ने बड़ा ही सूक्ष्म में, बड़ा ही सरल में बताया कि पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपे षड्पष्करा कंडले उदकुंभस्य बध्यते यास्तु बाह्यं। यह जो पांचों प्रकार का महापाप है, इसको धोने के लिए महर्षियों ने बतलाया कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भूतो लियज्ञो तिथिपूजनम्। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, वेद पुराण गीता रामायण पढ़ना और पढ़ाना और लोगों को प्रेरणा करना कि भैया वेदों की भाषा अपने मनमुखी होकर के पढ़ लोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बिना गुरुमुख के द्वारा वह संभव नहीं है, क्योंकि भागवत कथा आप लोग नित्य सुनते हैं। उसमें वर्णन आया है कि प्राचीन वरही राजा था और प्राचीन वरही राजा ने कहीं पढ़ लिया पशून आलभित यज्ञ में पशुओं का बलिदान करना चाहिए। वह प्राचीन वरही राजा यज्ञ पर यज्ञ करता जावे, अनगिनत यज्ञ कर दिया और उसमें घोड़े और बकरे का बलि चढ़ाने लगा, उसी से हवन कराने लगा। सज्जनों, एक दिन जरा विचार करने की आवश्यकता है। सज्जनों, हम किसी दुर्गा के बहाने, काली के बहाने यदि हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हत्या करना महापाप है। उस व्यक्ति को नरक अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सज्जनों, जरा विचार करने की आवश्यकता है। अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने पेट को कब्रिस्तान बनाने के लिए यदि हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो क्या उस जीव को क्लेश नहीं होता होगा? क्या उससे
दर्द नहीं होता होगा, अवश्य होता है। जरा विचार करके देखो, सोचो कि जब डॉक्टर हमारे चमड़ी में जब सुई चुभोता है तो हम मैया रे मैया चिल्लाने लगते हैं, बाप बाप करने लगते हैं। उस कष्ट को हम असह्य वेदना में महसूस करते हैं। सज्जनों, अपने जीवा के स्वार्थ के लिए हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो क्या यह महापाप नहीं है? अवश्य है। उस व्यक्ति को नरक अवश्य भोगना पड़ता है सज्जनों, वह बच करके नहीं जा सकता। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ गई। लोगों ने पूछा कि महात्मन, आपने इतने इतिहास पुराण की रचना की, आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? क्या दिन रात परिक्रमा लगाना ही धर्म है? व्यास जी ने कहा कि नहीं। क्या दिन रात कथा प्रवचन सुनना ही धर्म है? व्यास जी ने बोला कि नहीं। क्या पेड़ पर उल्टा लटक तपस्या करना धर्म है? व्यास जी ने कहा कि नहीं। तो आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? क्या दिन भर में 2-4-5 बार स्नान करना धर्म है? व्यास जी ने कहा कि नहीं। तो आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? महर्षि वेदव्यास ने एक ही श्लोक में धर्म की परिभाषा कही। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जिस बात के लिए हमें बुरा लगता है, कष्ट होता है, वह कार्य किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। मान लो हमें कोई गाली देता है, बुरा कहता है, भला कहता है, तो कितना कष्ट होता है, असह्य वेदना होती है। वह कार्य किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने एक ही श्लोक में धर्म की परिभाषा समझाई सज्जन। प्राचीन बरही राजा अनगिनत घोड़े और बकरे को बलि चढ़ा दिया। एक बार नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ज्यों ही यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए कि उस समय उनके आंखों से आंसू गिरने लगा। प्राचीन बलि आकर के प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आज हम धन्य धन्य हो गए, हम कृत कृत हो गए, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। नारद जी ने कहा कि संसार में मैंने पापी तो बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरही कहा कि प्रभु क्या हो गया हमसे? नारद जी ने कहा कि जरा आंख खोल करके ऊपर देखो। अनगिनत घोड़े और बकरे मुंह खोल करके खड़े थे। नारद जी ने कहा कि जितने जीवों की तुमने बलि दिया है, वह जीव मुंह खोल करके खड़े हैं। तुम बच करके नहीं जाओगे, तुम्हें तो नरक अवश्य भोगना ही पड़ेगा। प्राचीन बलि राजा ने कहा कि प्रभु मैंने अपने मन से थोड़ी किया, वेद में जैसा लिखा वैसा मैंने किया। पशुन आलभेत। नारद जी ने समझाया कि राजन, पशुन आलभेद का अर्थ यह नहीं हुआ। आलभेद का अर्थ ये हुआ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करें कि व्यर्थ में मैं अभिमान नहीं करूंगा। अपने ममता रूपी बकरी का स्पर्श करे कि व्यर्थ में मैं ममता नहीं करूंगा। यह अर्थ हुआ राजन। पंडित जी लोग शादी कराते हैं और शादी कराते समय मंत्र बोलते हैं कि ततः वरः कन्यायाः हृदयं आलभेत। इसके बाद वर जो है कन्या का हृदय का आलवन करे, यानी स्पर्श करे। यदि वहां अर्थ का अनर्थ लगा दिया जाए, वर जो है कन्या को मार दे, तो शादी किससे करे? उसके बाद सज्जनों, अध्यापन ब्रह्मयज्ञ, वेद पुराण गीता रामायण पढ़ना और पढ़ाना, पहला यह यज्ञ हुआ।
वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, मनमुखी होकर के पढ़ लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भागवत जी का वाचन करें। आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी पढ़िए, रामचंद्र मानस का आधार बनाइए, नवाह पारायण करिए, माठ पारायण करिए। उतना भी आपके समय नहीं है तो 2000 पन्ना अवश्य पढ़ लिया करिए। उतना भी आपके पास समय नहीं है तो नहा धो करके और सूर्य भगवान को 2 अगरबत्ती दिखला करके, धूप दिखला करके केवल आप जो है हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, यह हुआ व्रत यज्ञ। दूसरा, पितृयज्ञ करने के बारे में बताया गया। पितृयज्ञ तर्पणम, अपने पितरों को जल अर्पण करना, पिंडदान आदि करना। क्योंकि सज्जनों, पुत्र वही कहलाने के अधिकारी होते हैं जो 3 कार्य को करता है। जीवतो वाक्य करणात्, दयाये भूरि भोजनात्, गयायाम दान भिंडाच्च, त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रदा। अपने पितरों को जल आदि का अर्पण करना बताया गया है। यानी जब तक हमारे माता पिता जीवित रहे, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, जाड़े के दिनों में उन्हें आराम दे, ऊनी वस्त्र पहनावे, गरम जल पिलावे, गरम भोजन करावे और गर्मी के दिनों में ठंडा वस्त्र पहनावे, ठंडा ठंडा भोजन करावे, ठंडा पानी पिलावे। यानी जैसे वो प्रसन्न रहे वह कार्य करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब वो स्वर्ग सिधार जाए तो उनके 13 के दिन, भोज के दिन ब्राह्मणों का, अतिथियों का ऐसा भोजन कराओ कि पाक हो जाए, यानी कीचड़ हो जाए दरवाजे पर, आंगन में। ब्राह्मणों के, अतिथियों के हाथ भोजन करके हाथ धोने पर कीचड़ पाक पानी हो जाए। क्योंकि कहा गया है न विप्रपादोदक कर्दमानि, न वेद शास्त्रं ध्वनिगर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशान तुल्या निगृहाणितानि। जिस घर में कभी ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ न हुआ हो, कभी स्वाहा सुधाकर न बोला गया हो, वह घर घर नहीं है सज्जनों। वह घर श्मशान के बराबर बतलाया गया है। इसलिए अपने माता पिता, गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हुए, सेवा शुश्रूषा करते हुए, पितृयज्ञ तर्पणे, अपने पितरों को जल अर्पण करें, पिंड आदि करें। जब वह गया में जाकर के पिंडदान आदि कर दे, जो 3 कार्य को करता है वह पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। उसके पितृगण जो है प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि कहा गया है कि पितृ पितृमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि पितृ लोग प्रसन्न होते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। यदि पितृ लोग नाराज हो जाते हैं तो उसका जस कृत्य नहीं बढ़ता है सज्जनों। दिन पर दिन वह जो है उसका गृहस्थी हराश में चला जाता है, चलता रहता है, मन खिन्न रहता है, बराबर घर में क्लेश रहता है, इतना भी धन संपत्ति आता है, फिर भी वह लगता नहीं है कि घर में संपत्ति इतना आया, कहाँ गया, क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि है। पितृयज्ञ तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो। नित्य घर में मंत्र के द्वारा
11 बार 21 बार कम से कम हवन होना चाहिए, धूप आदि। जहाँ पूजा घर है वहाँ नित्य अर्चन बंदन होना चाहिए। होमो दैवो बलिर्भूतो, नित्य बलि अर्पण होना चाहिए। मतलब कि जब भोजन बन जाए उसमें से गोग्रास निकलना चाहिए, कुत्ता बिल्ली कौआ के लिए निकालना चाहिए, चूजी को देना चाहिए। क्योंकि हम गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, खेती नौकरी व्यापार करने वाले हैं और हमारे भोजन में सबका हिस्सा है। होमो दैवो बलिर्भूतो, नित्य बलि अर्पण होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम भोजन से गौग्रास नहीं निकालेंगे, कुत्ता बिल्ली के नहीं निकालेंगे, तब तक वह भोजन पचता नहीं है, सुपाच्य नहीं होता है। क्योंकि पूज्यपाद गदाचार्य श्री चिदंबरी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि लोग इतना असाध्य बीमारियों से क्यों ग्रसित रहते हैं, नाना प्रकार की आदि व्याधि क्यों आती है? इसलिए आती है कि हम सबका हिस्सा खा जाते हैं, वह पाप खा जाते हैं। भुंजते ते तो घम पापम ये पचन्त्यात्मकार। इसलिए नित्य बलि अर्पण होना चाहिए। होमो दैवो बलिर्भूतो नृजज्ञोतिथि पूजनम। 5वां कहते हैं कि नृजज्ञ करो। नृजज्ञ करने का मतलब यह हुआ कि अपने यहाँ कोई भी अतिथि आ जावे, हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस भाव में हैं, रूप में हैं, उस भाव से हमें जो है उन अतिथि का स्वागत करना चाहिए। हमारे पास पंचमेवा नहीं है, रसगुल्ला पेड़ा नहीं है, तो कम से कम मिस्त्री बताता गुड़ इत्यादि है, उसी से देकर के जल पिलाने, भोजन कराने, यह हुआ नृजज्ञ। इसलिए सज्जनों, हम सभी गृहस्थों को, बाल बच्चों इत्यादि को, सबको यह प्रेरणा करना चाहिए कि नित्य पंच महायज्ञ अवश्य होना चाहिए। शब्दों के साथ वाणी को विराम 2 बार है नाम संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।